हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी वे अमर हैं और आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। लेकिन ये अमरता उन्हें कैसे मिली, इसकी कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन सभी को विशेष कारणों से अमरता प्राप्त हुई। हनुमान जी की अमरता की कथा केवल एक नहीं बल्कि अनेक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें बचपन में ही देवताओं से अमरता का वरदान मिल गया था, कुछ के अनुसार राम ने उन्हें अमरता प्रदान की, और कुछ के अनुसार उन्हें अनेक देवी देवताओं से अलग अलग समय पर वरदान मिले, जिनसे वे चिरंजीवी बने। आज हम हनुमान जी की अमरता से जुड़ी सभी कथाओं को जानेंगे। बचपन में सूर्य को खाने का प्रयास और देवताओं से वरदान, राम से मिला आशीर्वाद, सीता माता का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान और अन्य अनेक घटनाएं। वाल्मीकि रामायण, हनुमान चालीसा, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में हनुमान जी की चिरंजीविता का वर्णन है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अमरता से भी बढ़कर होता है। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध कथा है हनुमान जी के बचपन की, जब वे सूर्य को फल समझकर खाने गए थे। ये घटना तब हुई जब हनुमान जी मात्र कुछ दिन के शिशु थे। एक दिन प्रातःकाल हनुमान जी की नींद खुली। उनकी माता अंजनी फल लेने बाहर गई हुई थीं। हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश में एक लाल चमकता गोला दिखाई दिया। ये सूर्य था। हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई बड़ा और रसीला फल है। वायुपुत्र होने के कारण हनुमान जी में जन्म से ही उड़ने की शक्ति थी। वे तुरंत उड़ गए सूर्य को खाने के लिए। हनुमान जी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव ने जब एक शिशु को अपनी ओर आते देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने अपनी गर्मी कम कर दी ताकि बालक को हानि न पहुंचे। इसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण था। जब राहु ने देखा कि एक वानर बालक पहले से सूर्य की ओर जा रहा है तो वो डर गया और इंद्र के पास भागा। राहु ने इंद्र से कहा, हे देवराज, आज मेरे भोजन का दिन है, लेकिन कोई वानर बालक मुझसे पहले सूर्य को खाने जा रहा है। ये अन्याय है। इंद्र भी आकाश में आए और उन्होंने देखा कि सच में एक शिशु सूर्य की ओर जा रहा है। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। इंद्र ने सोचा कि ये कोई राक्षस है जो सूर्य को निगलने जा रहा है। यदि सूर्य निगल लिया गया तो पूरे संसार में अंधकार हो जाएगा। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी यानी हनु पर लगा। हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी टूट गई थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। जब हनुमान जी पृथ्वी पर गिरे तो वायुदेव को पता चला कि इंद्र ने उनके पुत्र पर वज्र से प्रहार किया है। वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, इंद्र ने मेरे निर्दोष बालक पर वज्र चलाया, ये महापाप है। मैं अपनी गति रोक देता हूं। और वायुदेव ने अपनी गति रोक दी। पूरे संसार में वायु का संचार रुक गया। प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और सभी देवता घबरा गए। वे वायुदेव के पास गए और विनती की कि हे वायुदेव, आप अपनी गति पुनः आरंभ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वायुदेव ने कहा, पहले मेरे पुत्र को ठीक कीजिए और उसे वरदान दीजिए, तब मैं अपनी गति आरंभ करूंगा। शिव पुराण में वायुदेव के क्रोध का वर्णन है। सभी देवता हनुमान जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्पर्श किया और वे तुरंत ठीक हो गए। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान देने का निश्चय किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अमर रहोगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं हो सकता। तुम युद्ध में कभी पराजित नहीं होगे। ये था हनुमान जी को मिला पहला अमरता का वरदान। फिर इंद्र ने कहा, हे हनुमान, मुझे क्षमा करो, मैंने अनजाने में तुम पर वज्र चलाया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरा वज्र भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करोगे, यानी जब तक तुम स्वयं न चाहो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम चिरंजीवी रहोगे। ये था दूसरा अमरता का वरदान। फिर अन्य देवताओं ने भी वरदान दिए। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जला सकती। वायुदेव ने कहा, तुम अत्यंत तेज गति से उड़ सकोगे। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। यमदेव ने कहा, तुम रोग, शोक और मृत्यु से सदा मुक्त रहोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे परम भक्त बनोगे। शिव जी ने कहा, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारी शक्ति असीम होगी। इस प्रकार हनुमान जी को सभी देवताओं से अनेक वरदान मिले, जिनमें मुख्य था अमरता और चिरंजीविता का वरदान। पद्म पुराण में इन सभी वरदानों का विस्तृत वर्णन है। लेकिन हनुमान जी की अमरता की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई जब हनुमान जी राम से मिले। जब हनुमान जी ने राम से मुलाकात की तो वे तुरंत समझ गए कि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी ने अपना जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सीता की खोज की, लंका जलाई, युद्ध में रावण की सेना का विनाश किया और संजीवनी पर्वत था ले आए। जब युद्ध समाप्त हुआ और राम अयोध्या लौटे तो राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मेरी अपार सेवा की है, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मांगो क्या वरदान चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। राम ने कहा, ये तो तुम्हें मिली ही हुई है, कुछ और मांगो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, यदि आप कहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। जब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम रहे तब तक मैं भी जीवित रहूं। मैं उन सभी भक्तों की सेवा करना चाहता हूं जो आपका नाम लेते हैं। राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु। जब तक इस संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, और चूंकि मेरा नाम अनंत काल तक रहेगा इसलिए तुम भी चिरंजीवी रहोगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस वरदान का उल्लेख है। लेकिन यहीं पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जब राम स्वर्ग जाने लगे तो हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हें पृथ्वी पर रहना होगा, तुम्हें मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई मेरा भक्त संकट में होगा और मेरा नाम लेगा, तुम वहां पहुंचोगे और उसकी सहायता करोगे। हनुमान जी ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, जहां भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, वहां मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, और वहां मैं भी उपस्थित रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन होते रहेंगे। ये सुनकर हनुमान जी को संतोष हुआ। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जहां जहां रघुबीर कथा, तह तह बैठी सुनहि रघुबीरा। कहा जाता है कि जब भी रामायण का पाठ होता है हनुमान जी वहां आते हैं और श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। यही कारण है कि रामायण पाठ के समय एक आसन हनुमान जी के लिए रखा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण कथा है सीता माता के वरदान की। जब रावण का वध हो गया और युद्ध समाप्त हुआ तब सीता माता ने हनुमान जी को बुलाया। सीता माता ने कहा, हे हनुमान, तुमने मेरी खोज की, मुझे धैर्य दिया और मेरी मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे तो केवल राम भक्ति चाहिए। सीता माता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हें मिली ही हुई है, मैं तुम्हें विशेष वरदान देती हूं। जो भी व्यक्ति तुम्हारा नाम लेगा और तुमसे प्रार्थना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम सदा सुखी रहोगे, कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, और तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी रहोगे। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये वरदान सीता माता ने दिया था। सीता माता ने यह भी कहा, हे हनुमान, तुम चिरंजीवी रहोगे और युग युगांतर तक मेरे और राम के भक्तों की रक्षा करोगे। आनंद रामायण में इस वरदान का वर्णन है। इस प्रकार सीता माता से भी हनुमान जी को चिरंजीविता का आशीर्वाद मिला। अब एक और रोचक कथा है जो कम लोग जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी उस समय भी जीवित थे। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा थी। एक बार भीम को अपने बल पर घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तब श्रीकृष्ण ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप भीम का घमंड तोड़ दीजिए। हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में प्रकट हुए और रास्ते में लेट गए। भीम ने उन्हें हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, चल नहीं सकता, तुम मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हनुमान जी की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। भीम को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं हनुमान हूं, तुम्हारा भाई, हम दोनों वायुपुत्र हैं। भीम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर रहूंगा और युद्ध में तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाभारत में हनुमान जी की ये कथा आती है। ये घटना सिद्ध करती है कि हनुमान जी त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी जीवित थे। हनुमान जी की चिरंजीविता का एक और प्रमाण है तुलसीदास जी से उनकी भेंट। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो हनुमान जी प्रतिदिन आकर सुनते थे। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से दर्शन की विनती की। हनुमान जी ने कहा कि वे एक कोढ़ी के रूप में प्रतिदिन आकर रामचरितमानस सुनते हैं। अगले दिन तुलसीदास जी ने उस कोढ़ी को पहचान लिया और उनकी सेवा की। हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को राम के दर्शन कराए। ये घटना 16वीं शताब्दी की है,
जो सिद्ध करती है कि हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं। अनेक संतों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। स्वामी रामदास, संत तुकाराम और अनेक अन्य संतों ने अपने ग्रंथों में हनुमान जी से मिलने का वर्णन किया है। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। वे हिमालय में गंधमादन पर्वत पर और अन्य स्थानों पर निवास करते हैं। जब भी कोई सच्चा भक्त संकट में होता है और हनुमान जी को पुकारता है तो हनुमान जी उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी की अमरता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। वे राम नाम के प्रतीक हैं। जब तक राम का नाम है, हनुमान जी हैं, और राम का नाम अनंत काल तक रहेगा, इसलिए हनुमान जी भी अनंत काल तक रहेंगे। हनुमान जी की चिरंजीविता का उद्देश्य क्या है? वे क्यों अमर हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, राम भक्तों की रक्षा करना। जब भी कोई राम भक्त संकट में होता है, हनुमान जी उसकी सहायता करते हैं। दूसरा, धर्म की स्थापना। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, हनुमान जी धर्म की स्थापना में सहायता करते हैं। तीसरा, राम कथा का प्रसार। हनुमान जी राम कथा सुनते हैं और उसके प्रसार में सहायता करते हैं। चौथा, भक्तों को प्रेरणा देना। हनुमान जी की उपस्थिति से भक्तों को प्रेरणा मिलती है। पांचवा, संसार को यह संदेश देना कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। हनुमान जी उन्हीं अवतारों में सहायक होते हैं। कलयुग में भी जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब भी हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे। हनुमान जी की अमरता से हमें अनेक सीखें मिलती हैं। पहली सीख, सच्ची भक्ति अमर होती है। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। दूसरी सीख, निस्वार्थ सेवा का फल अद्भुत होता है। हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के राम की सेवा की और उन्हें अमरता मिली। तीसरी सीख, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। हनुमान जी को इतनी शक्तियां और वरदान मिले, लेकिन उन्हें कोई अभिमान नहीं था। चौथी सीख, भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है। हनुमान जी ने राम नाम को ही अपना सर्वस्व बना लिया। पांचवी सीख, हर युग में धर्म की आवश्यकता है। हनुमान जी हर युग में धर्म की रक्षा करते हैं। छठी सीख, भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। राम और हनुमान का प्रेम अनंत काल तक रहेगा। सातवीं सीख, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हनुमान जी ने राम की सेवा को ही अपनी पूजा बनाया। आठवीं सीख, कठिनाइयां अवसर हैं। इंद्र के वज्र ने हनुमान जी को चोट पहुंचाई, लेकिन इसी से उन्हें सभी देवताओं के वरदान मिले। नवीं सीख, धैर्य और दृढ़ संकल्प। हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी। 10वीं सीख, भगवान के भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा है। हनुमान जी राम भक्तों की सेवा करके राम की सेवा करते हैं। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। वे अदृश्य रूप से हर उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब भी कोई संकट में होता है और सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो हनुमान जी अवश्य सहायता करते हैं। अनेक लोगों ने अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। रोग से मुक्ति, संकट से छुटकारा, शत्रुओं से रक्षा, मनोकामना की पूर्ति, हनुमान जी सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी राम भक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है, उसे राम की भक्ति अवश्य मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा अत्यंत फलदायी है। हनुमान जी की अमरता केवल एक कथा नहीं है, ये एक विश्वास है, एक आस्था है, एक सत्य है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वे हमेशा रहेंगे, राम भक्तों की रक्षा करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए और संसार को राम नाम का संदेश देते हुए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।